तो हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आइडिया के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 8 का कल पेपर होने वाला है साइंस का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह का पैटर्न रहने वाला है, क्या क्वेश्चन होंगे और किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा फटाफट वीडियो को स्टार्ट करेंगे और वीडियो को पूरी लास्ट तक वॉच करना, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या हमको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। ठीक है, अभी तक आपने कुछ नहीं देखा है तो इस पेपर को करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बहुत जरूर करना, जिससे कि आपको क्वेश्चन पता लग जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट। तो ये पेपर आपका मैक्सिमम 60 मार्क्स का होगा और आपको टाइम 2.5 घंटे का मिलने वाला है। ठीक है, और जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है तो ये आपको चीज़ें पढ़ लेनी है। ठीक है, जिससे आपको पता लग जाता है कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन है, कौन कितने मार्क्स का है। ठीक है, तो चलिए इस हिसाब से पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए का जो 1 नंबर की क्वेश्चन है, पहला पूछा द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट प्लेस इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन रहने वाला है इस प्रकार से। ठीक है, हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, सिर्फ ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं। सेकंड पूछा गिव वन एग्जांपल ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेस अ चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन का आइडिया लग रहा होगा आपको। लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज। ठीक है, जो सबसे कम फ्यूल पोल्यूशन करता हो वो बताना है। नेम अ रबी क्रॉप। ठीक है, क्या बताना, नेम अ रबी क्रॉप डेट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन होगा। व्हाट आर वीड्स, वीड्स क्या होते हैं ये बताना है। ठीक है, इसी के साथ फिफ्थ पार्ट पूछा है आपसे कि फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक, सिक्स पार्ट पूछा है आपसे आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा पार्ट, ठीक है, फ्लैट का कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, और फिर ये क्वेश्चन भी ट्रू फॉल्स का पूछा है। 8 पे आते हैं, डिफाइन क्या लिखा है, डिफाइन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है वो भी बताना है। ठीक है, ये बताया कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम द कार्बन। ठीक है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन फिर से पूछ लिया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो ये 10th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन फटाफट आप पढ़ लेना। ठीक है, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे पहुँचते हैं। क्या बोला है 11th। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, ये भी ट्रू फॉल्स के पूछे हैं। तो अ फोर्स कैन एक्ट एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन इट्स कांटेक्ट विद इट। ठीक है, और फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर इन सब का देना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं 12 पाथ। ठीक है, 12 पाथ, इसी के साथ 12 पार्ट है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द पेट्रोलियम इज कॉल्ड, क्या उसको क्या बताते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहता है। सेक्शन बी पे आते हैं। ठीक है, सेक्शन बी पे आते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देख लो फटाफट से क्या क्वेश्चन बोलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ये आप पढ़ देना क्वेश्चन। ठीक है, इसी का ऑप्शन में इस तरह का एक क्वेश्चन गिवन होगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन पूछेगा आपसे इस तरह का। ठीक है, इसी के साथ ये कितने मार्क्स का है क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है ये। ठीक है, और आपको ये दोनों में से कोई एक करना होगा। ठीक है, इसी के साथ यहाँ भी हमें तीसरे क्वेश्चन में भी चॉइस दी गई है, आप ये वाला पहला वाला क्वेश्चन कर लो या फिर इसके नीचे वाला कर लो, दोनों में से कोई एक करना है आपको, दोनों अटैम्प्ट नहीं करने। ये भी कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं इसी के साथ। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है, ये दे रखा फोर्थ क्वेश्चन और यहाँ पे एक डायग्राम देना है, इसकी हेल्प से आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है, व्हाट आर मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ग्रुप्स बताने हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपका कितने का रहने वाला है, 2 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, तो ये सेक्शन 2 मार्क्स का रहने वाला है। इसी का ये क्या है, स्टेट ऑफ लो रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के लॉज बताने इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को फटाफट पढ़ देना। ठीक है, व्हाट आर एंटीबायोटिक, और ये प्रिकॉशन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच कैन फिक्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल, इस तरीके के क्वेश्चन 7th है। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखे हैं, वही क्वेश्चन। लिस्ट एनी 3 सोर्सेस ऑफ द नॉइज पोल्यूशन फॉर योर सराउंडिंग, ऐसी इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन गिवन है। तो ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, तो ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के रहने वाला है ये सेक्शन। इसी के साथ 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन ये पढ़ लो आप फटाफट से। ठीक है, पढ़ लिया, आगे चलते हैं। एक्सप्लेन वाई। ठीक है, इसमें पूछा है क्यों, ये बताना है, इसका रीजन बताना है दोनों क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी 5-5 नंबर, 3-3 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, व्हाट इज इरीगेशन। ठीक है, इरीगेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है। लिस्ट 5 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, शुगर केन और क्रॉप प्रोडक्शन, इसके बारे में बता सकते हो आप। इसके बाद ये मैचिंग पूछी है 12th क्वेश्चन। ठीक है, मैचिंग कितने नंबर, 6 नंबर की है मैचिंग। ठीक है,
6 मार्क्स की मैचिंग, तो अच्छे से पढ़ के जाना। आगे देखते हैं। 13 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ठीक है, तो आपको इनमें से कोई एक करना है, या तो ये वाले पार्ट कर सकते हैं या तो ये वाले पार्ट कर सकते हैं, तीनों में से कोई, मतलब दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, इस कुछ लाइन दी गई है यहाँ पे, इस स्टेटमेंट को पढ़ के इन सभी का आपको आंसर करना है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, इसमें से भी आपको इन क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी प्रकार का, इसको रीड करना है, उसके बेस पे आपको यहाँ के दिए हुए आंसर करने हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये शॉर्ट में मैंने फटाफट आपको सैम्पल पेपर दिखा दिया, किस तरीके का पेपर आएगा। इन क्वेश्चनों का आप प्रैक्टिस कर लो, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे, ठीक है। और इस पेपर को 1 से 2 बार जरूर देख लेना, छोटी वीडियो है, काफ़ी आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से सारे क्वेश्चनों को प्रिपेयर कर लेना, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे, गारंटीड है, ठीक है, ठीक है। और इसको करने के बाद अब मुझे उम्मीद है बेहतर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो का पर्पस यही था कि आपको फटाफट वो क्वेश्चन बता दिए जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स के अंदर आने के चांसेस होते हैं 90%, पूरे के पूरे 99% इसके चांसेस होते हैं आने के, ठीक है। तो ये पढ़ के जाना, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो का पर्पस यही था कि आपको क्वेश्चन बता दिए जाए, ठीक है। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड लक।